बुहिरा अरब में मौजूद हवा का दबाव तूफान में तब्दील हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान तोख्ते कराची से 1460 किलोमीटर दूर। तूफान के हमरा 70 से 100 किलोमीटर रफ्तार की हवाएं भी चल रही हैं। आइंदा चंद घंटों में तूफान में शिद्दत आने का इम्कान। तूफान आइंदा 12 से 18 घंटों में शिमाल मगरिब की जानिब बढ़ेगा। 18 मई की सुबह भारतीय रियासत गुजरात पहुंचेगा। समुद्री तूफान से कराची समेत सिंध भर में तूफानी बारिशों की पेशगोई। बल्दिया उस्मा कराची के मुख्तलिफ महकमों में इमरजेंसी नाफिज। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में 17 से 20 मई के दौरान तंदो तेज़ हवाओं के साथ शदीद बारिश का इम्कान। ठट्टा, बदीन, मीरपुर खास, थरपारकर, लाड़काना, खैरपुर में गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के। हब, लसपेला, हैदराबाद, जामशोरो, बेनज़ीराबाद, उमरकोट, सांगड़ और दीगर इलाकों में भी बारिशें होंगी। समुद्र में मौजूद माहीगिरों की वापसी के लिए राबते जारी। समुद्री तूफान के पेश नज़र कराची से फौरी बिलबोर्ड्स हटाने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में समुद्री तूफान पर ब्रीफिंग। तर्जुमान सीएम हाउस के मुताबिक मुराद अली शाह की एमरजेंसी प्लान टीम बनाने, चीफ सेक्रेटरी को कंट्रोल रूम कायम करने की हिदायत। कमिश्नर कराची, KMC और DMC को नालों के चोकिंग पॉइंट्स को क्लियर कराने का भी हुक्म। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि माहीगीर कल से समुद्र में ना जाएं। डायरेक्टरेट मेट ऑफिस के मुताबिक हवा की रफ्तार 22 से 27 गस्ट हो सकती है। मिट्टी का तूफान भी होगा। शहबाज शरीफ का नाम ताहाल ECL में नहीं डाला गया। वजीर दाखिला शेख रशीद का वीडियो बयान। कहा समरी वफाकी काबीना से वजारत दाखिला को ताहाल नहीं मिली। पीर या मंगल को समरी वजारत दाखिला को मौसूल हो सकती है। इस केस में 14 मुल्जिमान पहले से ही ECL पर हैं। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के जमानती हैं। शरीफ फैमिली के 5 अफराद इस केस में मफरूर हैं। उधर वजीर दाखिला ने कहा कि स्टाइली जारियत और इंतहा पसंदी को रोकना अक़वाम आलम की जिम्मेदारी है। मुसलमान मुल्कों को भी नोटिस लेना चाहिए। रिंग रोड फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में ज़ाब्तियां नहीं 25 अरब का डाका है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की तनकीद। कहा वजीर आजम इमरान खान और उस्मान बुज़दार को NRO नहीं मिलेगा। रिंग रोड तहकीकाती रिपोर्ट के बाद बिला इम्तियाज इंक्वायरी की नहीं, गिरफ्तारियों की जरूरत है। इमरान साहब और उस्मान बुज़दार रिंग रोड स्कैंडल के मुजरिम हैं। इनके होते हुए बिला इम्तियाज इंक्वायरी नहीं हो सकती। इमरान खान ने साबित किया कि उनकी हुकूमत में कोई करप्शन नहीं कर सकता। रिंग रोड के हवाले से शोर मचाना ऐसे ही है जैसा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का मरियम औरंगजेब को जवाब। कहा उनके दौर में हमेशा आग लग जाया करती थी। LDA प्लाजा में मेट्रो का रिकॉर्ड जलाया गया। मामले खसूसी फिरदौस आशिक अवान का भी रद्द-ए-अमल। कहा साबिक हुक्मरानों ने अवामी मंसूबों में रिकॉर्ड लूट मार की। हमारी हुकूमत बेज़ाब्तियों में। सफाक इसराइल के निहत्ते फलस्तीनियों पर फजाई और जमीनी हमले जारी। 5 रोज में 31 बच्चों समेत 140 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। गजा में 13 और रामल्लाह में मजीद 10 शहादतें। इसराइली हमलों से गजा खंडरात में तब्दील। हर तरफ धुआं, आग और इमारतों का मलबा। इमदादी कारकुनान और मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत लाशों और जख्मियों का तबाहशुदा इमारतों से निकालने और तदफीन में मसरूफ। सैकड़ों फलस्तीनी खानदान टूटे दिलों के साथ घर बार छोड़कर नकल मकानी पर मजबूर। इस्राएली वजीर आजम ने आलमी बरादरी का हमले रोकने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। हमले मजीद तेज करने की धमकी। इसराइली दहशतगर्दी और बर्बरियत ने जुल्म की दास्तान रकम कर दी। 20 साल के दौरान 3000 मासूम फलस्तीनी बच्चे मौत की वादी में चले गए। ज़्यादातर फलस्तीनी माओं के लख्ते जिगर, गर्दन और सीने पर गोली लगने से शहीद हुए। अपने घरों पर हमलों के खिलाफ एहतजाज करने वाले बच्चों को सीधी गोलियां और गला घोंट कर मारा गया। मासूम बच्चों की शहादतों पर आलमी बरादरी टस से मस न हुई।
मशरक़ वस्ता के सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास कल होगा। अमेरिका ने गुज़श्ता रोज़ होने वाला ये इजलास रुकवा दिया था। ओआईसी का हंगामी वजारतों के बारे में इजलास इतवार को तलब कर लिया गया। अमेरिकी कांग्रेस की फ़लस्तीनी निजात रुकन राशिदा तलीब जो बाइडन इंतज़ामिया पर बरस पड़ी। इसराइल के लिए अमेरिकी इमदाद को इंसानी हुकूक के साथ मुंसलिक करने का मुतालबा। ऐवान में फ़लस्तीनी माँ की कहानी बयान करते हुए राशिदा तलीब आबदीदा हो गईं। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में इसराइल मुखालिफ मुजाहिरे भी जारी। कोरोना मजीद 83 जाने ले गया। केसेस में मजीद कमी, 24 घंटों में 1531 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह कम होकर 5.06% रही। लाहौर में एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 350 से जायद अफराद गिरफ्तार। मुल्तान में 17 शहरियों को जुर्माने, एक दुकान सील। मुल्क भर में आज से कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर मुकम्मल फाल। सिंध समेत मुल्क भर के तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रहेंगे। पंजाब में लॉकडाउन 24 मई तक बढ़ाने पर गौर। फैसला एनसीओसी इजलास में किया जाएगा। लॉकडाउन मजीद एक हफ्ता बढ़ाने से काफ़ी हद तक मामला बेहतर हो सकते हैं। महकमा दाखिला और महकमा सेहत पंजाब की तजवीज़। उधर इस्लामाबाद में कोरोना वायरस नौजवानों पर भी हमलावर होने लगा। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की रिपोर्ट के मुताबिक 31 से 45 साल तक के 22,447 अफराद कोरोना से मुतासर। 21 से 30 साल तक के 16,000 के करीब केसेस रिपोर्ट। 8,805 बच्चे भी मोहलिक वायरस में मुब्तला। मीठी ईद का आज आखिरी रोज। लॉकडाउन और तातीलात के बायस खुशियां मांद, मार्केटें बंद और सड़कें सुनसान। बच्चों ने पार्क्स में मौज मस्ती की, ना घरों में मेहमान नवाजी हो सकी। कराची के सीवीयू को जाने वाले रास्ते बंद। चिड़ियाघर और सफारी पार्क्स भी 16 मई तक बंद रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब का मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। उस्मान बुज़ार की सूबा भर में ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफ़ाखोरों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करने की हिदायत। कहा सूबाई काबीना कमेटी प्राइस कंट्रोल अशिया ज़रूरिया की मुकर्रर करदा नरखों पर फरहमी यकीनी बनाए। आवाम को मुकर्रर नरखों पर अशिया ज़रूरिया की दस्तियाबी में गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। तंज़ो मज़ाह का एक और बाब हमेशा के लिए बंद। मुमताज़ मिज़ाह निगार फारूक कैसर अलमारूफ अंकल सरगम इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज शाम इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। फारूक कैसर 1976 से पीटीवी से मुंसलिक थे। उन्होंने अपने मशहूर किरदार अंकल सरगम के जरिए माशरती मसाइल उजागर किए। कई मज़ाहिया किताबें भी लिखी। खबर यह है कि बहरा अरब में मौजूद हवा का दबाव तूफान में तब्दील हो गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान तोकते कराची से 1400 किलोमीटर दूर है, जबकि तूफान के साथ 70 से 100 किलोमीटर रफ्तार की हवाएं भी चल रही हैं। बहरा अरब में मौजूद हवा का दबाव तूफान में तब्दील हो गया, जबकि तूफान तोकते कराची से 1460 किलोमीटर दूर है। महकमा मौसमियात की जानिब से वार्निंग जारी की गई और आइंदा 24 घंटों में तूफान में शिद्दत आने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। समुद्री तूफान से कराची समेत सिंध भर में तूफानी बारिशों की पेशगोई भी कर दी गई है। यही नहीं, बताया गया है कि बहरा अरब में मौजूद हवा का दबाव तूफान में तब्दील हो गया है। अरब में समुद्री तूफान तोकते हवाओं की रफ्तार भी 70 से 100 किलोमीटर तक बढ़ गई। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है हवाओं की रफ्तार में अगले 12 से 18 घंटे में मजीद इजाफा हो जाएगा, मगर पाकिस्तान को अभी तक बराह रास्त तूफान से कोई खतरा नहीं है। तूफान आइंदा 12 से 18 घंटे में शुमाल मगरिब की जानिब बढ़ेगा और 18 मई की सुबह भारतीय शहर गुजरात पहुंचने का इम्कान है। तूफान के ज़रिए असर 17 से 20 मई के दौरान सिंध के मुख्तलिफ शहरों, जबकि 18 से 20 मई के दरमियान कराची में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। दूसरी जानिब फिशरमैन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की जानिब से माहीगीरों की खुले समुंदर से वापसी के लिए ऐलानात किए जा रहे हैं। कश्ती वालों को, लॉन्च वालों को इतला किया जाता है कि 20 तारीख तक कोई भी गहरे समुद्र में न जाए।
कराची फिश हार्बर समेत मुख्तलिफ साहिलों पर 1300 लॉन्चें वापस पहुंच गई हैं। उधर फिशर फोरम के मुताबिक अब भी दर्जनों लॉन्चें समुंदर में मौजूद हैं जो ईद से पहले शिकार पर रवाना हुई थीं। इंचार्ज कराची फिश हार्बर फिशरमैन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी नासिर बनेरी का कहना है कि जिन लॉन्चों के पास सैटेलाइट फोन मौजूद है उनसे राब्ते हो रहे हैं। इब्राहिम हैदरी, रेडी गोट, कक्का पीर, किमाड़ी के माहीगीरों ने शिकार पर रवानगी रोक दी है। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। बहर अरब में मौजूद तूफान तोकने ने हलचल मचा दी है। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदे आफ्ताब खान से। आफ्ताब खान, महकमे मौसमियात ने वार्निंग्स तो जारी कर दी हैं, इंतजामिया की तैयारी कैसी है इस तूफान का सामना करने के लिए? जी देखिए, अगर इंतजामिया वालों से बात करें तो चूंकि महकमे मौसमियात का ने जो अभी अलर्ट 4 जारी किया, उसके बाद हमने ये देखा कि सीएम हाउस में जो एक हंगामी इजलास और अहम इजलास तलब किया गया, जिसमें सरदार सरफराज जो कि डायरेक्टर महकमे मौसमियात है वो भी शरीक थे। उस समय दीगर जो है आला हुक्काम उसमें शरीक थे। उसमें ये तो इंतजामी उमूर के हवाले से था। फिर अगर हम कमिश्नर कराची की बात करते हैं तो उनकी जानिब से भी हिदायत जारी की गई है। ज़िले इंतजामिया जो है इस हवाले से मुतारिक हो गई है और चूँकि बराह रास्त इस तूफ़ान से कराची समेत पाकिस्तान के किसी साहिली मकाम को तो कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन इसके असरात जो है वो गहरे नमूदार हो सकते हैं, जिसमें इब्तिदा में शदीद गर्मी और बाद जो है वो तेज़ हवाएं, जो गैर मामूली हवाएं, उसकी वजह से जो है वो शदीद ख़तराक बहरहाल जो है वो लाक है शहर पे भी और इसके अलावा देश सिंध के जितने भी दीगर अजला है। इस तूफ़ान को जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है और उसकी का जो ट्रैक है जो कि इस वक्त शुमाल मगरिब की जानिब बढ़ रहा है, जो कि भारतीय गुजरात का इलाका है। और इस हवाले से महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सरदार सरफराज से जो मेरी भी थोड़ी देर पहले बात हुई तो उनका ये कहना है कि ये 18 मई को जो है वहाँ पहुँचेगा और अब तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक जितनी भी सेटेलाइट से तस्वीर मौसूल हो रही है, वीडियोज़ मौसूल हो रही है और जो जितने भी मॉड्यूल्स इसके हैं वो ये बता रहे हैं कि ये वहीं पर लैंडफॉल करेगा कुर्ब जवार में गुजरात के। लेकिन इसके असरात की वजह से जो है वो कराची समेत जो है वो सिंध भर जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो इसमें इसके असरात नमूदार रहेंगे, जिसमें तेज़ गरज चमक के साथ तेज़ बारिशें भी मुतवक्के हैं और इसके अलावा जो है तेज़ हवाएं भी चल सकती है। यहाँ पर अगर हम इंतजामात की बात करें कराची एयरपोर्ट की तो सिविल एविएशन ने जो है वो छोटे तैयारों को जो है वेट लगाने की जो है वो हिदायत जारी कर दी है। इसके अलावा महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो माहीगीरों के लिए जो है वो इससे कबल जो अलर्ट जारी की गया था और आज भी उसमें उनको मशवरा दिया गया कि वो गहरे समंदर में जाने से गुरेज करें। फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो मुस्तकिल ऐलानात कर रही है और वो माहीगीर जो कि किसी वजह से वो लाइल्म है तो उनको रोका जा रहा है कि वो खुले समंदर में ना चले जाएं। इसके अलावा जो है इब्राहिम हैदरी रेडी गोट में फिशर फोरम की जानिब से जो मसाजिद में ऐलानात शुरू कर दिए गए। जो समंदर में जो लांचे हैं उनको जो है वो थोराया के जरिए और सेटेलाइट और रेडियो के जरिए उनसे राब्ते की कोशिश की जा रही है। लगभग 450 के करीब 500 के करीब जो है वो लांचे इस वक्त समंदर में मौजूद है। उनकी आमद का सिलसिला जारी है और 1300 के करीब जो है लांचे वो मुख्तलिफ साहिली मकामात पर जो है लंगर अंदाज हो चुकी है और उनको ये तंबीह की जा रही है कि जहाँ पर भी वो पहुँचते हैं महफूज मकाम पर तो वहाँ पर लंगर अंदाज हो जाए ताकि वो किसी भी मुमकिन खतरे से जो मुमकिन खतरात जो लाक है उनसे बचा जा सके। उनको कल के हवाले से बताता चलूँ कि कल और परसों जो है वो कराची में जो है वो हीट वेव जो है वो उसका आगाज़ हो जाएगा कल से और जो दो रोज़ तक जारी रहेगा कल और परसों। और इसके दौरान जो है समुद्री हवाएं मुकम्मल तौर पर मुनखतर रहेगी और शुमाल मगरिबी गर्म और खुश्क हवाएं चलेगी, जिसकी वजह से दर्जा हरारत जो है वो 40 से 42 डिग्री के दरमियान रिकॉर्ड होने का इम्कान जाहिर किया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से। आफ्ताब खान, जिस तरह से तमाम हंगामी बुनियादों पर इकदाम करने के अहकाम जारी किए हैं वज़ीर आला सिंध ने भी, तो ईद की छुट्टियां भी हैं, क्या तमाम मुतल्लिका इदारों के अमलों को छुट्टियां मंसूख करके बुला लिया गया है काम पे और जिस तरह बिल बोर्ड हटाने का काम, दीगर ज़रूरी काम वो शुरू कर दिए गए हैं? जी देखिए, वज़ीर आला सिंध ने जो अभी जो इजलास जो कुछ देर कबल जो ये ख़त्म हुआ है उसमें ये अहकाम दिए थे कि जितने भी बिल बोर्ड्स है, क्योंकि इससे माजी करीब में हम देखें बईद में भी हमें काफ़ी जो है वो उससे नुकसान
हुआ उससे, और जो बारिशें हुई, तेज़ हवाएं चली, तो ये शहरियों पर भी गिरे हैं, इसमें हलाकतें भी हुई। इसी अंदेशे के पेश नज़र उन्होंने ये अहकाम जारी किए, इनको फिलफौर जो है हटा दिए जाए। और इसके अलावा चूँकि आला अदालत ने इसके ऊपर काफ़ी पहले इसके हवाले से अहकाम जारी किए थे, लेकिन उसके बावजूद शहर में कुछ मकामात पर ये बिल बोर्ड्स अभी भी मौजूद है, और जिसकी वजह से ये अंदेशा है कि ये नुकसान का बाइस बनेंगे। इसके साथ साथ जो है वो ज़िले इंतजामिया की अगर बात करते हैं तो उनकी जानिब से जो अलामी जारी किया गया है उसमें तमाम तर जो है वो छुट्टियाँ जो है मनसूख कर दी गई, क्योंकि ईद की छुट्टियाँ जो है वैसे भी पीर को जो है दफातर खुले थे, लेकिन उससे कबल जो है ये अमले को तलब कर लिया गया है। इसी के साथ साथ जो है वो तिब्बी मराकज़ है, जो अस्पताल है, वहाँ पर भी जो है वो हंगामी सूरत हाल जो है वो उसका ऐलान कर दिया गया। और उसकी वजह यह है कि खुदा न खास्ता कोई भी सूरत हाल पेश आ सकती है, खासतौर पर जो तिब्बी मराकज़ है वहाँ पे हीट वेव के हवाले से इकदाम किए जाएंगे, और उसकी वजह यह है कि लोग जो है वो। बहुत शुक्रिया आफ्ताब खान, आपसे इससे मुतल्लिक मजीद तफसीलात हम जानते रहेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें समंदरी तूफान बारे ब्रीफिंग दी गई। तर्जुमान सीएम हाउस के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने एडमिनिस्ट्रेटिव कराची को शहर से बिलबोर्ड हटाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में समंदरी तूफान पर ब्रीफिंग दी।